नमस्कार। नए साल पर इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर मैच मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच। देखिए, ये सिर्फ एक और बीबीएल मैच नहीं है। नहीं, ये उम्मीदों, दबाव और हाँ, आंकड़ों की एक बहुत ही दिलचस्प जंग होने वाली है। तो चलिए इस महामुकाबले के अंदर घुसते हैं और इसके आंकड़ों और रहस्यों को समझते हैं। अच्छा, अब जरा अपनी स्क्रीन पर इस नंबर पर गौर कीजिए। 90%, 90%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी कहानी की, इस पूरे मैच की चाबी है। एक ऐसी साइकोलॉजिकल दीवार जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है कि सिडनी सिक्सर्स ने रेनेगेड्स के खिलाफ पिछले 10 में से 9 मैच जीते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ दबदबा नहीं है, इसे एक नाम दिया गया है, मैजेंटा ब्लॉक। एक ऐसी साइकोलॉजिकल वॉल जिसे रेनेगेड्स आज तक नहीं तोड़ पाए हैं। तो चलिए अपने एनालिसिस के पहले हिस्से में चलते हैं, द मैजेंटा ब्लॉक। इसमें हम उस हिस्ट्री ऑफ डोमिनेंस पर नजर डालेंगे जो सच कहूं तो पूरी तरह से एक तरफा रही है। अब पिछले 5 मैचों के नतीजों को देखिए जरा। हर सिंगल बार सिक्सेस ही जीते हैं। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि रेनेगेड्स ने कोशिश नहीं की। उन्होंने 167, 169 जैसे अच्छे कम्पेटिटिव स्कोर भी बनाए, लेकिन सिक्सर्स ने हर बार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लिया। कभी अपनी गहरी बैटिंग लाइनअप से, तो कभी डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करके। ये दिखाता है कि सिक्सर्स को ना किसी भी सिचुएशन से मैच जीतना आता है। ठीक है, सिक्सर्स की तो बात हो गई, अब आते हैं रेनेगेड्स पर। एक ऐसी टीम जो एक्सप्लोसिव तो है, बहुत एक्सप्लोसिव, पर उसमें कुछ कमियां भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उनकी ये रॉ पावर इस पुराने श्राप को तोड़ पाएगी? जरा ये नंबर देखिए, 176.62। ये है टिम साइफर्ट का इस सीजन का स्ट्राइक रेट। क्या कमाल का स्ट्राइक रेट है। और उन्होंने हाल ही में एक सेंचुरी भी लगाई है। मतलब साफ है, वो रेनेगेड्स के सबसे खतरनाक हथियार हैं। उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग किसी भी मैच का पासा पलट सकती है। और यकीन मानिए, इस मैच का भी एक सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो ये मैच ना एक क्लासिक जंग है। एक तरफ है रेनेगेड्स की रॉ पावर, टिम साइफर्ट टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं और मार्वल की छोटी स्क्वायर बाउंड्रीज का फायदा कैसे उठाना है ये उन्हें बखूबी पता है। और दूसरी तरफ है सिक्सर्स का सिस्टम, उनका डिसिप्लिन्ड अप्रोच जिसे लीड कर रहे हैं शॉन एबर्ट, बीबीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो नई गेंद से स्विंग कराने में माहिर हैं। पावर वर्सेस सिस्टम, मजा आएगा। साइफर्ट के अलावा भी रेनेगेड्स के पास कुछ अच्छे खिलाड़ी हैं। ऑली पीक हैं जो मिडिल ऑर्डर को संभालते हैं, और एडम जैम्पा, वो तो गेंदबाजी की जान है। उनकी रणनीति एकदम क्लियर है, पावर प्ले में अटैक करो, खूब रन बनाओ। लेकिन एक कमजोरी भी है, ब्रेंडन डॉगेट टेस्ट ड्यूटी पर हैं तो उनका पेस अटैक थोड़ा कमजोर पड़ गया है, और सिक्सर्स जैसी अनुभवी बैटिंग लाइनअप के सामने ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है। चलिए अब सिक्सर्स की तरफ चलते हैं। देखिए, इस सीजन में वो थोड़े वुंडेड जरूर हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक घायल शेर और भी खतरनाक होता है। हाँ, उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, पर उनकी जो असली ताकत है ना, उसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दोनों टीमें बीच में ही फंसी हुई हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नेट रन रेट यानी NNR। सिक्सर्स 3 मैच हारने के बाद भी पॉजिटिव NNR में है, और रेनेगेड्स, उनका NNR तो माइनस में बहुत नीचे है। और ये NRR का जो फर्क है ना, ये एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। इसका मतलब है कि सिक्सर्स जो मैच हारे हैं वो बहुत करीब आकर हारे हैं, मतलब वो आखिर तक लड़ते हैं, गेम में बने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेनेगेड्स जब हारते हैं तो बुरी तरह से हारते हैं, एक तरफा। इससे क्या पता चलता है? यही कि प्रेशर में उनकी टीम बिखर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिक्सर्स की टीम में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल है। एक तो उनके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जैसे ह्यूज और बाबर आजम, इनका स्ट्राइक रेट काफी धीमा रहा है। इससे फिनिशर्स पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। फिर मोइसेस हेंड्रिक्स और जॉश फिलिपी जैसे बड़े अनुभवी खिलाड़ी भी फॉर्म से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और टॉड मर्फी जैसे वर्ल्ड क्लास टैलेंट, वो सब टेस्ट ड्यूटी पर हैं, तो टीम में वो धार नहीं दिख रही। चलिए अब आते हैं इस मैच के शायद सबसे जरूरी फैक्टर पर, मार्वल स्टेडियम का रहस्य। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये स्टेडियम रेनेगेड्स का होम ग्राउंड तो है, पर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया है। यहाँ का एक सिंपल सा आंकड़ा देखिए,
पिछले 10 मैचों में से 9 मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने चेज किया है, मतलब बाद में बैटिंग की है। ये इस मैदान के बारे में सब कुछ बता देता है। और अब आता है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा। रेनेगेड्स ने अपने ही होम ग्राउंड मार्वल स्टेडियम में पहले बैटिंग करते हुए पिछले 13 में से 12 मैच हारे हैं। 12! ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ब्लॉक है। तो सवाल ये है कि भाई ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे वजह है स्टेडियम का डिजाइन। यहाँ की स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं और रेनेगेड्स के ज्यादातर बल्लेबाज सीधा मारना पसंद करते हैं, जो उनके स्टाइल के खिलाफ जाता है। और तो और नई गेंद से जो शुरुआती स्विंग मिलती है वो उनके अग्रेसिव टॉप ऑर्डर को हमेशा मुश्किल में डाल देती है। तो ठीक है, हमने सारी बातें कर ली। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। सारे आंकड़ों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये मैच कहाँ जीता या हारा जाएगा। मैच के दिन की बात करें तो मौसम साफ है, लगभग 22 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे जरूरी बात, स्टेडियम की छत खुली रहेगी। इसका सीधा मतलब है कि शुरू के कुछ ओवरों के बाद स्विंग खत्म हो जाएगी और पिच बैटिंग के लिए एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो इन सारे आंकड़ों को देखने के बाद टॉस का फैसला एकदम क्लियर है। जो भी टॉस जीतेगा उसे पहले गेंदबाजी करनी चाहिए। क्यों? 1, मार्वल में चेज करने का रिकॉर्ड जबरदस्त है। 2, रेनेगेड्स का पहले बैटिंग करते हुए रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। और 3, नई पिच पर शुरू में विकेट मिल सकते हैं। मतलब टॉस जीतो और गेंदबाजी चुनो, सिंपल। तो आखिर में मैच का नतीजा 3 की बैटल्स पर टिका होगा। पहली, पावर प्ले की जंग। क्या रेनेगेड्स एबिट और द्वाशुइस की शुरुआती स्विंग झेल पाएंगे? दूसरी, जैम्पा वर्सेस सिक्सर्स का मिडिल ऑर्डर। क्या जैम्पा विकेट ले पाएंगे या सिक्सर्स के बल्लेबाज उन्हें सेफ खेलकर निकाल देंगे? और तीसरी, फील्डिंग। सिक्सर्स की फील्डिंग कमाल की है। वो हर मैच में 10-15 रन बचाते हैं और एक T20 मैच में ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या रेनेगेड्स की रॉ पावर आखिरकार सिक्सर्स के मजबूत सिस्टम को तोड़ पाएगी, या फिर नए साल के दिन ये मजेंटा ब्लॉक एक और शिकार बना लेगा? जवाब तो अब हमें मैदान पर ही मिलेगा।